लड्डू भैया, ई जल लीजिए और अपने चारों पिताजियों को याद कीजिए। अम्मा जी बोली है फोर फादर्स को याद करना है। अरे फोर फादर्स मतलब चार पिताजी नहीं, पूर्वज होता है। सही पकड़े हैं। अम्मा जी क्या बोली हैं कि पूर्वजों को याद करना है और फिर ई जल हम दोनों को मिलकर उनको चढ़ाना है। हमें पता है पगली, हमें पता है कि ये जो पूर्वज अमावस्या ये कभी कभी आती है। जैसे कई बार 10 साल तक नहीं आती, कई बार 30 साल तक नहीं आती। अम्मा बता रही थी कि ये तो पूर्वज अमावस्या है, हमारे जन्म के बहुत पहले आई थी और तब अम्मा ने हमें हमारे पूर्वजों से मांग लिया था। हाँ। तो आप इका मतबल पूर्वज अमावस्या से पैदा हुए हैं? हाँ, क्यों? लेकिन अम्मा जी तो बता ही रही कि आप पंडित रामफल की मेहनत का फल हैं। हमरा मतबल ससुर जी और अम्मा जी पंडित रामफल से उपाय पूछे थे आपके लिए। हाँ, ठीक है ठीक है। अभी सिर्फ हम अपनी बात करते हैं और पूर्वजों का आह्वान करते हैं ताकि वो संतान के रूप में हमारे परिवार में आए और हमारे परिवार रूपी बगिया को एकदम हरा भरा कर दे। लेकिन कोनो बिगड़ ना ही पड़ना चाहिए। हाँ लट्टू के भैया, हमें पता है पगली, हम बच्चे नहीं हैं, तुम अपना ध्यान रखो। ठीक। मॉर्निंग। ये क्या बदतमीजी है? मैंने सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला था। मैंने क्या किया? क्या किया? आपने आकर हमारी सारी पूजा में विघ्न डाल दिया है। कौन सा आपका महायज्ञ चल रहा था जो विघ्न पड़ गया आपकी पूजा में? चुप कीजिए। खुद तो पूजा करते ना, ये दूसरे करते हैं तो उनको भी नहीं करने देते हैं आप। भाभी जी, आई एम सॉरी बट मैंने सिर्फ आपको गुड मॉर्निंग बोला था। क्या जरूरत था? क्या जरूरत था आपको? देख रहे ना पति पत्नी कौन पूजा कर रहे हैं, तो सुबह सुबह एडिटिंग का क्या जरूरत है? भाभी जी, एडिटिंग तो मैं करना चाहता हूँ इनको आपकी जिंदगी से। मैं कह रहा हूँ ग्रीटिंग्स कहना चाह रही हूँ भाभी जी आप। सही पकड़े हैं। अब जाइए यहाँ से, हमको आपका शकल नहीं देखना है। भाभी जी अरे क्या भाभी जी कहा ना इन्होंने, जाइए यहाँ से। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। बड़े अंग्रेजी पेल रहे हैं। अगर हमारे अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया ना तो आपके तोते लाल हो जाएंगे। Your parrots will get red. हिंदी समझ में आता है, जाइए यहाँ से। Alright, भाभी जी। इतना जरूरी पूजा था, वो हमारी संतान के लिए सब गड़बड़ कर दिए हो। अरे ये आदमी गड़बड़ है। मन करता था कि उठा के पूरे कानपुर से बाहर फेंक दे। अब जाओ दूसरा लोटा लेके आओ। अब का खेत में जाएंगे? हाँ जी जी, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बिल्कुल हम आज रात को ही आ जाएंगे। हाँ हाँ, रात गुजारने के इंतज़ाम से ही आएंगे। हाँ, अब इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे आपसे, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो पूरी रात तो लग ही जाएगी। जी जी, लेके, हाँ उसका इंतज़ाम भी हो जाएगा, लेके आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? साउथ अफ्रीका के जंगलों में। आप चलेंगी? ना बाबा, मुझे नहीं जाना साउथ अफ्रीका के जंगलों में। तू चली जा। ठीक। अरे भाई, कहाँ घूमने फिरने की तैयारियां हो रही हैं? हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तेरी बीवी जा रही है साउथ अफ्रीका। बेब्स, यू गोइंग टू साउथ अफ्रीका? तूने बताया नहीं मुझे कि तुम्हारा प्लान है ऐसा कुछ साउथ अफ्रीका जाने का। नहीं नहीं बेबी, मैं तो बस मम्मी जी को यूं ही बना रही थी। बनी हुई है। दरअसल बात यह है ना कि मैं एक लावनी डांसर के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। बेबी, ये तुम अचानक कानपुर से कोल्हापुर कैसे पहुंच गई? मैं बताती हूँ। एक बहुत ही कमाल की लावनी डांसर है, छावी झोलकर, और मैं उनकी जबरदस्त फैन हूँ। अच्छा, वही झोलकर जो अपने तबलची के साथ भाग गई थी। अरे मम्मी जी, आपको हमेशा सबकी गलत बातें कैसे याद रह जाती हैं? मजाक कर रही थी। तो खैर, वो जो छावी झोलकर है ना, उन्होंने कोल्हापुर की झोपड़पट्टी से अपने लावणी नृत्य की शुरुआत की। वाओ,
इट्स अ सक्सेस स्टोरी यार, दैट्स It is, नाइस। it is. उसके बाद धीरे धीरे करके वो महाराष्ट्र की नंबर 1 लावनी डांसर बन गई। लेकिन उसकी स्टोरी तू हमें क्यों सुना रही है? क्योंकि मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ मम्मी जी। बेबी तुम अपने आप ही रिसर्च करो, यू आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तुमसे सलाह नहीं मांगी मैंने, और तुमसे सिर्फ कह रही हूँ कि आज शाम हमें राम नारायण मार्केट चलना है। क्यों, व्हाई? वेल क्योंकि छावी झोलकर जब बुजुर्ग हो गई थी तब उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम अपने छोटे भाई मानिक भाव झोलकर के साथ बिताया। वाह भाई वाह, इतनी जानकारी तो तुझे अपने इस घर के बारे में नहीं है जितनी उसके बारे में है। क्योंकि मैं उनके ऊपर थीसिस कर रही हूँ ना मम्मी जी, इसीलिए उनके बारे में सारी जानकारी रखना मेरे लिए जरूरी है। खैर, वो जब कानपुर शिफ्ट हो गई अपने भाई के साथ तो उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता है, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम उनके भाई से मिलने जाएंगे। तो मिल लो ना यार, फिर मिल लो। मिल लो नहीं, मिलेंगे हम दोनों। उन्होंने हमें दावत पर बुलाया। अरे वाह 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 वाह, आई लव मराठी फूड यार। पंडरा रस्सा तो कमाल है, मुझे बड़ा पसंद है यार, आई लव दैट। बेबी यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। माना कि दावत पर हम जा रहे हैं लेकिन खाना तुम्हें बनाना होगा। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि तुम उनके लिए कुरकुरी भिंडी, आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाओगे। वो बुजुर्ग है ना। बुजुर्ग तो ये भी हैं। अरे अब उस बात के लिए अम्मा को परेशान करने की क्या जरूरत आ गई? हाय दिया, इतना बड़ा पूजा असफल हुआ है लड्डू के भैया, अम्मा जी को तो बताना ही पड़ेगा। हाँ। अरे लेकिन अम्मा आके खामखा का रायता फैला देगी। अच्छा, और अगर वो 1 महीने बाद हमसे पूछी कि बहुरिया तुम परमानेंट हुई कि नहीं? परमानेंट नहीं, प्रेग्नेंट होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम कहा बोल रहे हैं लड्डू के भैया कि देर सबेर तो ना अम्मा जी को इसके बारे में पता चलना ही है। बाद में पता चलेगा तो कितनी दुखी होंगी, कितनी निराश होंगी। हम तो अभी बता देते हैं उनको। हाँ। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जी उमर बच्ची। अब हमको लगता है कि जो दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद हम तुमको देते थे वो फलित होने वाला है। अम्मा जी बहुत ही अफसोस के साथ बोलते हैं कि ये सपना भाई सच ना ही हो सकता है। क्या बात करिए बहुरिया, का पूजा नहीं की? पूजा तो किए थे अम्मा जी, लेकिन हमरा मतलब है कर रहे थे लेकिन बीच में ही भंग हो गया। अरे क्या किया तुम लोगों ने, तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। हम कहे थे ना कि पूर्वज अमावस्या जो है कई वर्षों के बाद आता है। इमा पूजा करने से घर में शांति रहती है, लक्ष्मी आती है, संतान की प्राप्ति होती है। इमा विघ्न पड़ जाता है तो का अम्मा? तब भुइया की जड़। तो ठीक से पूजा नहीं कर सकता था बैल? अरे अम्मा हम तो पूजा कर रहे थे, लेकिन उस सामने हमारा जो सियार रहता है ना, उसने आके सब विघ्न बाधा उत्पन्न कर दी। अरे जब हमसे ये पूजा भंग हुआ था ना तो तुम्हारे ससुर जो है हमको छोड़ के कहीं और लग लिए थे। अब फिर जब हम बहुत अकेला महसूस कर रहे थे तब पंडित रामफल हमको संभाले थे। ठीक है अम्मा, फिर अब दोबारा शुरू करेगा पूजा? दोबारा करने का कोनो जरूरत नहीं है। फिलहाल तो बहुरिया तुम ये बैल पे नजर रखो, ये कहीं भटक नहीं जाए। हाँ ठीक बा अम्मा जी, ठीक बा, प्रणाम करे हैं। हम तो पहले से ही भाभी जी के लिए भटके हुए हैं अम्मा, और क्या भटकेंगे। आप क्या बोले? कुछ नहीं, जाओ कपड़े सुखाओ, जाओ। कुछ बोले आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, क्या बोले? देखिए हम बोल रहे हैं, हम ना जाने। मिस्टर झोलकर, कोई है घर पर? एनीवन होम? लगता है बेबी हम गलत जगह पे आ गए। अरे गलत जगह पे कैसे आ गए? बाहर नेम प्लेट देखा ना हमने, झोलकर ही लिखा था ना। कौन पाहिजे? किससे मिलना है? कौन चाहिए? आपका नाम मिस्टर झोलकर है? बरोबर, मैं झोलकर है। जी मैंने आपको फ़ोन किया था, आपसे बात की थी मैंने, आपकी बहन छावी झोलकर। ओ फोन किया था ना, बराबर। बैठो ना बैठो। अब भी याद आया मेरे को। क्या नाम बताया था? सुनीता मिश्रा ऐसा कुछ है ना? हाँ, अनीता मिश्रा। बराबर।
ये मानुष कौन है? तुम्हारा नौकर है? एक्सक्यूज मी, मैं आपको नौकर लग रहा हूँ? नौकर ऐसे होते हैं जैसे आप लोग। नहीं तो तुम्हारे ऊपर ऐसा निशान भी तो नहीं है ना जिससे तुम गवर्नर लगो। कहाँ ले आई आदमी, मुझे एकदम पागल लग रहा है, क्रेजी, ही इज नट्स। थोड़े शांत हो जाओ, इस आदमी से मेरा काम है, इम्पोर्टेंट काम है। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस जेंटलमैन। इनका नाम है विभूति नारायण मिश्रा, ये है मेरे हस्बैंड और बहुत कमाल का खाना बनाते हैं। अच्छा, हस्बैंड बोले तो नौरा ना? बरोबर बरोबर, चुप के जा रहे बाबा, चुप के। ये क्या है? ये आपके लिए है, इसमें है बूंदी का रायता, आलू के पराठे और आपकी फेवरेट कुरकुरी भिंडी। अरे मेरे लिए? अरे लाओ भाई, लाओ लाओ। पकड़ के बैठो। कौन सी ब्रांड है? बहुत बढ़िया। अरे देवार, अरे पराठा पण है, बूंदी पण है, मस्त एकदम, बरोबर है। ये तो जन्म जन्म का भूखा लग रहा है। अरे बाबा, भूखे की तरह घूर घूर के क्या देखते हैं? भूख लगी क्या तुमको? खाना खाना है? देख बाबा, खाना खाने से पहले ना तुमको अंगुल करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, हम किसी को अंगुल नहीं करते बाय द वे। लोग हमारे घर पे आके हमें अंगुल करके जाते हैं। जी, लोग तुम्हारे घर पे आके तुमको अंगुल करा के जाते हैं? जी, यस। ये अंकल अंघोल का मतलब नहाने को कह रहे हैं और ये कुछ और ही समझ रहा है। देखो, अंकल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक सेकंड वेट। अंकल जी, ये दुनिया बड़ी जालिम है। अगर आप दुनिया में उंगल नहीं करोगे ना तो दुनिया आप में उंगल करेगी। लेकिन क्या तुम इस काबिल भी नहीं तो खुद को उंगल कर सको? This man is absurd, he's crazy, he's mad। ये अंकल जी कह रहे हैं कि मैं खुद अपने आप में उंगल करूं। तिवारी जी कम है उंगल करने के लिए और तुम्हारी उंगली हमेशा मेरे गुर्दों में फंसी रहती है। मैं अपने आप में उंगल कैसे कर सकता हूँ यार? अंकल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अंघोल मतलब नहाना, मराठी लैंग्वेज में। उंगल मतलब नहाना होता है? तुम्हें कैसे पता? अरे क्योंकि मैं एक मराठी नर्तकी पे रिसर्च कर रही हूँ, अभी बेसिक मराठी वर्ड्स तो समझ में आने चाहिए ना। ओह, अच्छा, ये तुम्हारा हस्बैंड अंगुल का मतलब कुछ और समझ रहा था क्या? अरे बाबा, अंगुल का मतलब होता है स्नान किया क्या, नहाया क्या, बहुत सावर, बहुत रिमझिम। मैं समझ गया सर, समझ गया। आई अंडरस्टूड। जी अंकल, अगर आप इजाज़त दे तो क्या मैं छावी जी के रूम में जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पीछे है रूम, ये आ जाइए। सब कुछ बिल्कुल वैसे के वैसे रखा है। अब क्या बताऊं, उसकी खनकती हुई रंग बिरंगी चूड़ी, ये पायल, गहने, यहाँ तक उसकी हाथ से लिखी हुई डायरी भी है। अंकल संभाल के खाइए भिंडी, गले में फंस जाएगी, कुरकुरी है। सुनो, मैं कमरे में जाऊं? तुम ना बहुत उंगली करता है। इस बार मेरा मतलब नहाने से नहीं है। अंकल भाई, पहले मालूम होता ना मैंने आपके खाने में जमाल गोटा मिला दिया। आता हूं मैं। लगता बुड्ढे ने बहुत दिनों से घर की साफ सफाई नहीं की है। मिस्टर छोलकर अकेले रहते हैं, बुजुर्ग आदमी है, क्या ही साफ सफाई करेंगे वो। अल्कोहल की स्मेल में आ रही है घर में से। अरे क्या देख रही हो यार? ये छावी जोलकर की ज्वेलरी बॉक्स है, इसके अंदर मेकअप भी है। नाइस। छेड़छाड़ मत करो वरना वो बुड्ढा भड़क जाएगा, प्लीज। अरे छेड़छाड़ करने ही तो आई हूँ मैं बेबू, यहाँ पे रिसर्च करने आई हूँ मैं, तो ये सब कुछ मुझे देखना तो होगा ना। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, चलो मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। इस बिस्तरे पे कौन सोएगा यार? खटमल हो गए इसमें तो यार। आई कांट स्लीप ऑन दिस बेड, आई एम सॉरी। बेबू आए क्यों फिर? मैं थोड़ी आया, तुमने बुलाया मुझे तो आया हूं मैं। मैंने बुलाया तुम्हें? या? तुम खुद आ गए। एनीवे,
अगर तुम में इतनी उचाट मच रही हो तो तुम जाओ जाओ। ठीक है, मैं जरा एक चक्कर मार के आता हूँ। हाँ हाँ जाओ। हरियाली देख के आता हूँ। हाँ हरियाली देख, हरियाली 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 मार। टिलुआ, अरे तेरे पास तो बहुत माल भरो पड़ो, सारा करोड़पति आदमी। आंटी में से पैसा निकाल दे, दुकान खुली आएगी, जा लेके आ फटाफट। अबे घुइया घुसे पड़े हुए आंटी में पैसे निकाल आंटी में जो तूने तुम दोनों के गुर्दे छिल दो, बहुत तपा बैठा हूं। अबे चल जा यार, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? इस समय झगड़ रहे हो? मास्टर साहब, तुम कमाल कर रहे, झगड़ने को भी समय होता का? अगर तुम लोगों ने महाभारत के बारे में सुना होगा तो महाभारत का युद्ध भी रात में बंद हो जाता था। यहाँ कौन सा युद्ध चल रहा हुआ है जो युद्ध की परिभाषा दे रहे हो हमको? अच्छा, ये रात में पी के कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे वो बात करते हैं। तमीज से पेश आओ डॉक्टर साहब, तमीज से आओ पेश, वरना तुम्हारी ना इज्जत को यहाँ पर उछाल दूंगा मैं। टिल्लू ज्यादा मेरा मुंह ना खुलवाओ। मास्टर साहब, परसों मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा था। कई सालों के बाद मेरी बीवी बड़ी मुश्किल से रोमांटिक हुई कि ठीक तभी क्वार्टर की खाली शीशी उसके सर पे आ पड़ी। मेरी बीवी का रोमांस धरा का धरा रह गया। अब तो क्या इन लोगों ने खाली शीशी फेंका था? डॉक्टर साहब, मैं आपसे पैर, मेरा मतलब है हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, सॉरी। अबे मलखान, तुम्हारे माफी मांग लेने से क्या मेरी बीवी दोबारा रोमांटिक हो जाएगी? अगर नहीं होगी तो हम तीनों कोशिश कर लेंगे। क्या? अरे भाभी जी को मनाने की, उनके पैर पकड़ेंगे कि भाभी जी प्लीज आप हमारे डॉक्टर साहब के लिए फिर से रोमांटिक हो जाइए ना। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं मास्टर साहब, इनके अंदर बिल्कुल संस्कार नहीं है। जब तक ये लफाड़ी है ना, काम धंधे पे नहीं लगेंगे, व्यस्त नहीं होंगे, ऐसे ही बदतमीजियां करते रहेंगे। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपने तो बातों बातों में बहुत गहरी बात कह दी। अरे मैं तो हमेशा गहरी बात कहता हूँ, लेकिन ये लौंडे मेरी गहराई तक पहुंचे तब ना। दिमाग भिन्नौट हो रही है डॉक्टर साहब, किस गहराई की बात कर रहे हो तुम? अबे गहराई से मेरा मतलब है कुछ काम धंधा करो, व्यस्तता लाओ अपने जीवन में। हम लोग पढ़े लिखे ना है, वी आर नॉट लिटरेट पर्सन। काम कौन देगा हमको अंकल? अरे तो अपना हुनर बेचो, गाना बजाना कुछ तो जानते होगे। क्या बात कह दी मास्टर साहब, क्या बात कही। सुन लो, टीचर हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। भाई तुम लोगों के अंदर कुछ तो टैलेंट होगा ना, उसे पब्लिक के बीच ले जाओ, नाचो गाओ, मनोरंजन करो। उसे पब्लिक के बीच ले जाओ, नाचो गाओ, मनोरंजन करो। यही कर करके कितने महान लोग ऊपर आ गए, मालूम है तुम लोगों को? यार टिलुआ, अपन को यार बजाना तो आता है यार। हाँ यार, हम तीनों तो ना जाने कब से लोगों की बैंड ही बजा रहे हैं। सारा मैं बैंड बजाने की बात न कर रहा हूँ बेवकूफ, फिर मैं बात कर रहा हूँ तमाशो वालों बैंड। अपन बैंड बजा लेते हैं, ढोल ताशे बजा लेते हैं, सारे इतना कुछ तो कर लेते हैं। अबे हाँ यार, टीका मेरी जान, बेहतरीन आइडिया टिमटिमा रही है तेरे दिमाग में। एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर एक बैंड बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं TMT बैंड। देखिए चौधरी साहब, ज्यादा चौधरी बनने की कोशिश मत कीजिए, हमें पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ,
और सुनिए, अरे यार आप समझ काहे नहीं रहे? कैसे लड्डू के भैया आप समझ काहे नहीं रहे? आप कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ऐसा? अरे भाई, हम ऐसे ऐसे आदमी नहीं है जो हमारी ऐसी की तैसी करने पर तुले हैं आप। गाली मत दीजिए, अरे इतनी गंदी गाली गाली मत दीजिए। सुनिए, फोन। अरे यार, लड्डू के भैया चाय पीजिए। एक तो जहर और मिला दो इसमें। हाय दिया, ऐसा काहे बोलते हैं? हमको जहर नहीं पीना है, बल्कि चौधरी के बच्चे को पिलाना है। दिया काऊ नाग बन गए हैं। बहुत बड़ा नाग है, कुंडली मार के ऐसे हमारे पैसे पे बैठा है। 5 लाख रुपए का माल ले लिया है, लेकिन ससुर का नागी पैसा नहीं लौटा रहा है। मन तो कर रहा है चौधरी कैसे गुर्दे निकाल के कुत्तों को डाल दे। हाय दिया, का है ये? इतना वेबसाइट काहे हो रहे हैं? वो एक्साइट होता है पगली। सही पकड़े हैं। क्योंकि भैया शांति से काम लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छे से करारा जवाब दीजिए। हाँ, मतबल ई की जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ, अन्याय के खिलाफ शिक्षा को हथियार बनाकर संघर्ष किए रहे ना, वैसे ही आप भी कानून को हथियार बनाइए, संघर्ष कीजिए और अपने पैसे वापस लीजिए। हाँ। अच्छा, लेकिन ये सब कहाँ सीखने को मिलेगा पगली? वो कल से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे एक महानायक डॉक्टर BR अंबेडकर, सिर्फ और सिर्फ NTV पर। सही पकड़े हैं।